माय चैनल। आज हम लोग करेंगे येट का यूज और येट टू के एक्टिव एंड पैसिव। येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, और इसका एक यूज होता है मगर या फिर भी, ठीक है। लेकिन येट टू का मतलब होता है कोई काम होना बाकी है, जैसे कि एग्जांपल कमरे की सफाई होना अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कमरा खुद ब खुद साफ तो नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाता है पैसिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेयर बाजार का गिरना अभी बाकी है, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं बाकी है। तो समझते हैं हम कि येट टू को हम लोग एक्टिव में कैसे यूज करेंगे और पैसिव में कैसे यूज करेंगे और खाली येट का यूज कहाँ होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि येट का मतलब अगर मगर है, येट को अगर हम बोलते हैं मगर या जिसे बोलते हैं फिर भी, तो इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ मैन टॉक लाइक अ वाइज एंड येट एक्ट लाइक अ फूल। इसका मतलब है कि एक जो इंसान होता है वो बोलता है समझदारों की तरह और फिर भी वो हरकतें कर देता है एक बेवकूफ की तरह। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है फिर भी या मगर, मगर वो फिर भी हरकतें कर देता है किसकी तरह, बेवकूफ की तरह, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखा जहां पर हम देख रहे हैं यट को मगर के साथ। लेकिन अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जहां पर हम बोलेंगे जैसे द वुंड मतलब घाव हैज नॉट येट हील्ड। हील का मतलब होता है कोई चीज ठीक होना, लाइक घाव है, ठीक है, तो वो ठीक होता है तो हम बोलते हैं हील, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द वोंड मतलब कि जो घाव है वो अभी, यानी कि हैज नॉट येट हील्ड, यानी कि वो अभी ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब है अभी तक। येट का मतलब यहाँ पर है अभी तक, कि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो है अभी तक, और नॉट लगा हुआ है तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो येट है वो वर्ब के पहले लगा है। और एक एग्जाम्पल मैं देख लेती हूँ कि जहां पर हम इसी को एंड में लगाएंगे, जैसे कि हमने लिखा आई कांट go out, I am not ready yet, ठीक है। तो यहाँ पर है कि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं क्या नहीं हूँ, अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमने येट को अभी तक में एंड में यूज किया और यहाँ पर हमने वर्ब के पहले यूज किया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे आपको किसी ने बोला आर यू रेडी, तो आप बोलेंगे नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैंने बोला आर यू रेडी, तो आप बोलेंगे नॉट येट, इसका मतलब अभी रेडी नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है येट के। अब हम आते हैं येट टू पर, ठीक है। तो येट टू पर देखते हैं हम कैसे इनको यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक्टिव का एग्जाम्पल, जहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। रूल होता है इसका कि पहले सब्जेक्ट आएगा, आप लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे एज एम आर, या फिर अगर परफेक्ट का सेंटेंस है तो हैज हैव लगा दीजिए, और उसके बाद आप लगाएंगे येट टू, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। ये जो एग्जांपल है ये है एक्टिव के, ठीक है, सॉरी एक्टिव का रूल है ये। तो पुलिस आर येट टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। अक्यूज का मतलब होता है आरोपी, ठीक है, जिस पर कोई मतलब अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है तो वो आरोपी होता है। तो पुलिस आर येट टू अरेस्ट द अक्यूज। यहाँ पर है कि पुलिस ने अभी तक पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, ठीक है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया है या अभी तक अरेस्ट करना बाकी है। यहाँ पर येट टू का मतलब होता है कोई काम होना क्या है, बाकी है। तो पुलिस का अभी अक्यूज को अरेस्ट करना बाकी है, ठीक है। एक देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए अक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्ट, ये एग्जाम्पल है पैसिव का। तो आरोपी खुद ब खुद तो अरेस्ट नहीं होगा ना, यानी कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस पर काम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, वो सॉरी रूल देखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले और उसके बाद आप लगाएंगे इज एम आर, और उसके बाद हम लगाएंगे येट टू, और येट टू के बाद आप लगाएंगे बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द अक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड, यानी कि आरोपी का अभी अरेस्ट किया जाना अभी बाकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई एम येट टू क्लीन द रूम,
तो यहाँ पर काम करने वाला मैं हूं ना, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एक्टिव का कि मुझे अभी कमरा साफ करना बाकी है, मैं अभी कमरा साफ करूंगा, अभी वो नहीं हुआ है, तो आई एम येट टू क्लीन द रूम। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड, यानी कि कमरे को तो कोई और साफ करेगा ना, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ पैसिव। ठीक है, पैसिव है यहाँ पर द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड, यानी कि कमरे की सफाई होना अभी बाकी है। यहाँ पर देखिए मैन हैज येट टू कॉन्कर द स्टार्स, कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो मनुष्य ने अभी सितारों पर विजय प्राप्त नहीं की है, तो यहाँ पर नहीं किया है, किया है मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, परफेक्ट का हो गया, तो आप यहाँ पर लगाएंगे हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर लगाएंगे मैन हैज येट टू कॉन्कर द स्टार्स। यहाँ पर देखिए दे हैव येट टू मेक अ डिसीजन, यानी कि उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, निर्णय लेना बाकी है, तो दे हैव येट टू मेक अ डिसीजन। यहाँ पर देखिए द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के मुद्दे हैज येट टू बी एड्रेस्ड, यानी कि उस पर अभी ध्यान दिया जाना बाकी है। अब पॉपुलेशन अपने आप थोड़ी ना ध्यान देगी, कोई और ध्यान देगा, तो ये एग्जांपल है हमारा पैसिव का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैसिव के अंदर हम लोग आएंगे इज एम आर या हैज हैव के बाद आप लोग येट टू बी लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर एक्टिव है यानी कि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।